Assalamualaikum everyone. Today I will discuss about AND or tree algorithm. Basically, AND or tree is the simplest algorithm in AI. We can use AND or tree algorithm for decision making purposes. Definition of AND or tree algorithm is problem solving structure in AI. Basically, for example, we can decision डायग्नोज एक पर्सन को वो डिजीज है या नहीं है, तो इस डिजीज का डिसीजन करने के लिए हम एंड और ट्री एल्गोरिथम को यूज करते हैं। सिमिलरली गेम्स के अंदर हमने डिसीजन मेक करना है कि किस पॉइंट पर हमने इस गेम की लोकेशन को ट्रैक करना है या किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, तो उसके लिए हम एंड और ट्री एल्गोरिथम को क्या करेंगे, यूज करेंगे। सिमिलरली एंड और ट्री एल्गोरिथम को हम सर्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड और ट्री एल्गोरिथम को रोबोटिक्स के अंदर भी यूज किया जाता है। पर्पस क्या है एंड और ट्री एल्गोरिथम को यूज करने का? डिसीजन मेकिंग प्लानिंग। कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं? वेयर मल्टीपल आउटकम्स आर पॉसिबल्स, के एल्गोरिथम है जहां पर मल्टीपल आउटकम्स आ रही हैं, उन मल्टीपल आउटकम्स में से बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए हम डिसीजन मेकिंग ट्री को यूज करते हैं। तो एंड का मतलब ये है सिंपली कि अगर मल्टीपल इनपुट्स हैं, अगर इन मल्टीपल इनपुट्स का रिजल्ट हाई है तो उस बेस पे हम डिसीजन करेंगे, और मीन अगर इनमें से किसी भी इनपुट का अगर डिसीजन हाई है तो हम उस बेस पे उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गेट सिंपली ऑल स्विचेस आर ऑन, और गेट इफ एनी स्विच इज ऑन वी कैन सेलेक्ट दिस रिजल्ट। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड नोड कैसे काम करती है? एक्सप्लेन हाउ ऑल चाइल्ड मस्ट बी सेटिस्फाइड। जैसे हम बात कर चुके हैं कि ऑल चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ वी मेक अ ट्री, तो अगर हम एंड को यूज करेंगे तो इस पेरेंट नोड कब सेटिस्फाई होगी? जब इसके ये जो ऑल चाइल्ड्स हैं ये मस्ट बी सेटिस्फाइड, जो भी कंडीशन इनके ऊपर अप्लाई हो रही है, जिस भी बेस पे वो रिजल्ट को कैलकुलेट करना चाह रहा है, उसकी चाइल्ड्स का दोनों की जो आउटपुट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस बेस पे वो पेरेंट नोड क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। सिमिलरली जो और नोड है वो क्या करेगी, इन दोनों चाइल्ड्स में से, फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड नंबर 1 है और ये चाइल्ड नंबर 2 है, इन दोनों में से अगर किसी एक भी चाइल्ड का रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो उस बेस पे हम डिसीजन मेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंड और ट्री डायग्राम, जिसको यूज करके हम सिंपली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली एंड है, एंड नोड है, और ये और की नोड्स बनी है, और ये और के दो चाइल्ड है, एक बी चाइल्ड है और एक एस चाइल्ड है। तो बेसिकली होगा क्या कि इन दोनों में से अगर किसी भी नोड की आउटपुट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो और गेट क्या करता है, जो हाई आउटपुट है उसका रिजल्ट को क्या कर लेता है, पास आउट कर लेता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिंपली 1 किस नोड पे है, बी नोड पे है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे और गेट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी के पास 0 है और पी के पास 1 है, तो जो हाई आउटपुट है वो वाला रिजल्ट पास आउट हो जाएगा और गेट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमारे पास अब कौन कौन सी नोड्स आ चुकी हैं, बी नोड है, ए नोड है और टी नोड है। तो एंड गेट डिसीजन कब करेगा, जब बी नोड का, ए नोड का और टी नोड का, इन दोनों का जब आउटपुट हाई होगी तो एंड गेट अपना डिसीजन मेक कर सकेगा। अगर कोई भी नोड का रिजल्ट अगर 0 आ जाता है, फॉल्स आ जाता है, तो एंड गेट आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इसकी एप्लीकेशंस आ जाती है एंड और ट्री की। इसको हम डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल हमें स्टेट्स को मूव करना है, तो स्टेट्स को मूव करने के लिए हम गेम के अंदर इसको यूज करते हैं। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मल्टीपल डिसीजंस आ रहे हैं, मल्टीपल डिसीजंस हैं, हमने उनमें से एक पाथ को, मल्टीपल पाथ्स हैं, उनमें से एक पाथ को सेलेक्ट करना है, तो उस पाथ को सेलेक्ट करने के लिए एंड और ट्री को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिमिलरली हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए भी एंड और ट्री को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पाथ्स को हम यूज करते हैं और उस बेस पे हम सोल्यूशन करते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीपल पाथ्स है, लार्जर प्रॉब्लम है और उसके अंदर अगर मल्टीपल पाथ्स यूज हो रहे हैं, उनमें से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना या उसमें से ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को सिलेक्ट करना, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको ये एल्गोरिथम अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।